हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा यहाँ पे बोला गया है कि यदि x इतना छोटा है कि इसके वर्ग तथा बड़ी घातें नगण्य मान ली जाए। ठीक है, तो x का वर्ग और x के वर्ग से बड़ा जो भी घात है उसको नगण्य मान लिया गया है। तो बोला है कि 8 जोड़ 3x के घात 2/3, ठीक है, बटा यहाँ पे फिर क्या है 2 जोड़ 3x गुना 4 घटाओ 5x के घात 1/2 का सन्निकट मान ज्ञात करना है हमें। और 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम मुख्य अवधारणा को देखें तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे देखो बोला गया है सबसे पहले कि ये यहाँ तो हमें पता होता है कि अगर हमारा यहाँ पे अगर हम प्रसार देखें किसका, तो 1 जोड़ x के घात n का। ठीक है, तो इसका प्रसार क्या होता है, तो ये होता है हमारा 1 जोड़ n x जोड़ यहाँ पे क्या होता है हमारा n गुना n घटाओ 1/2 गुना यहाँ पे क्या होता है x के घात 2 जोड़ n गुना n घटाओ 1 गुना n घटाओ 2। ठीक है, बट्टा यहाँ पे क्या होता है 3 का क्रम गुणित। ठीक है, और x के घात 3 ऐसे हमारा कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। ठीक है, तो ये प्रसार होता है जब हमारा ये प्रसार कब हमारा होता है, जब जब यहाँ पे जो हमारा मापांक x है वो हमेशा क्या हो, 1 से छोटा हो। तो ये हमारा सूत्र होता है। इस तरह का प्रसार 1 जोड़ x के घात n का प्रसार इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसी प्रसार का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो प्रश्न में जो हमें बोला गया है, सबसे पहले हमें क्या बोला गया है प्रश्न में कि x के घात 2 और यहाँ पे x के घात 2 को ये नगण्य माना गया है। ठीक है, और x के घात 2 से जो भी बड़ा होगा, ठीक है, यानी x के घात 2 से जो भी बड़ा होगा, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ऐसा कुछ कि x के घात 2 से, यानी कि x के घात 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, ये जो भी बड़े होंगे, ठीक है, इसके इसके मान से वो भी हमारा क्या हो जाएगा, नगण्य। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये यानी x के घात 2 से हमें नगण्य मानना है, उसके बाद वाले तो नगण्य हो गए होंगे। तो अब चलो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या बोला गया है, तो प्रश्न में सबसे पहले हम देखें तो हमारा यहाँ पे दिया गया है कि ये जो हमारा है 8 जोड़ क्या है हमारा 3x के घात 2/3 बटा फिर हमारा क्या है यहाँ पे, तो ये हमारा है 2 जोड़ 3x। ठीक है, यहाँ पे है 2 जोड़ 3x के घात, यहाँ पे क्या है हमारा, तो फिर उसके बाद 4 गुना में है 4 माइनस 5x। ठीक है, और इसके घात में क्या है 4 माइनस 5x के घात में 1/2। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। अब देखो अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले हमारा क्या है कि 8 जोड़ 3x के घात 2/3। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे इस सूत्र के द्वारा देखें तो 1 जोड़ x होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 8 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 8 को अगर बाहर लेंगे तो 8 के घात 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1 जोड़ यहाँ पे बचेगा 3x/8। ठीक है, के घात में क्या आ जाएगा 2/3, ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर इसको हम देखें तो ये आ जाएगा 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको 2 के घात क्या लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे हम 2 के घात 3 के घात यहाँ पे 2/3। ठीक है, ऐसा कुछ लिख देंगे। अब देखो इसको हम कैसे प्रसार से तोड़ सकते हैं, तो इसको प्रसार से हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 जोड़ 3/8 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3x हो जाएगा। फिर जोड़, अब जो हमारा दूसरा आएगा वो x के घात 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा चलते जाएगा। अब हमें पता है कि जो x के घात 2 है या उससे बड़े वाले जो भी हमारे पद होंगे उनको हमें नगण्य करना है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी ये 2 के घात 3 और गुना 2/3 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 के घात 2 यानी कि 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 जोड़, अब 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल है और 2 चौक 8 होता है, तो 1/4 गुना x बचा। ठीक है, और ऐसे ही हमारा आगे चला, तो ये आ गया किसका मान, तो ये आ गया 8 जोड़ 3x के घात 2/3 का मान। ठीक है, ऐसे ही आगे हल कर लेते हैं। तो अगर इसके आगे हम देखें यहाँ तो अब किसका है 2 जोड़ 3x के घात क्या है हमारा -1। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो अब दो को हम यहाँ पे बाहर कर लेते हैं तो 2 के घात -1 बाहर आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा 1 जोड़ 3x/2। ठीक है, के घात में क्या बचेगा -1। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको 1/2 लिख देंगे 2 के घात -1 को। ठीक है, और अंदर में क्या आ जाएगा, तो इसको प्रसार से यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हम सूत्र पहले देख चुके हैं मुख्य अवधारणा में, तो ये बन जाएगा 1 घटाओ
3x/2 और जो भी आगे बनेगा वो हमारा x⁻2 x⁻3 ऐसा वाला पद बनेगा, तो उसको हम अभी ऐसे ही लिखते, तो ये हमारा ऐसे ही श्रेणी आगे तक चलते जाएगा। अब अगर इसको आगे फिर इसके बाद हम देखें तो दूसरा हमारा क्या था, 4-5x के घात में हमारा क्या था, -1/2, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे 8 जोड़ 3x के घात 2/3 गुना 2 जोड़ 3x के घात -1 और यहाँ पे गुना क्या आ जाएगा, 4-5x के घात -1/2, ऐसा हम लिख सकते थे, इसलिए हम ऐसा यहाँ पे इसको प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को बाहर करेंगे तो 4 के घात क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1-5x/4, ठीक है, और इसके घात में -1/2 बचेगा। आगे इसको हल करें तो क्या बन जाएगा, 4 के घात -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये 1/2 आ गया। और इसको अगर हम प्रसार से लिखें तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो 1 और ये माइनस और ये हमारा घात में माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्रसार में, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, 5/8, क्योंकि 1/2 गुना 5/4 5/8 हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। ऐसे आगे चलेगा हमारा श्रेणी, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारा है, अब तीनों का हमें क्या करना है, तीनों का हमें यहाँ पे देखें तो तीनों का हमें गुना करना है, ठीक है, तो तीनों को हम यहाँ पे गुना कर देते, तो पहला में क्या है, 4 है बाहर में, ठीक है, दूसरे वाले प्रसार में क्या है, 1/2 और तीसरे वाले प्रसार में 1/2 आया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम तीनों को लिख सकते हैं फिर, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/2 गुना 1/2 बाहर में लिख दिया और अंदर में क्या बचेगा, तो पहले में 1 जोड़ 1/4x, ऐसे ही हमारा श्रेणी चला था। फिर और क्या था हमारा यहाँ पे, तो गुना, यहाँ पे हम देखें तो 1 घटाओ 3x/2, ऐसे ही श्रेणी चला और फिर गुना हम देखें तो क्या आया हमारा, तो 1 जोड़ 5/8x, फिर ऐसे ही श्रेणी चला हमारा, तो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर इसको आगे हल करें तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 गुना 2 4 होता है, तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा सिर्फ बाहर में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आगे इसको अगर हल करें तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये जो हमारा था पद 1 जोड़ 1/4, इसके बाद वाला हमारा नगण्य है और 1 घटाओ 1 3/2, यहाँ पे 3/2 गुना x है, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 जोड़ 1/4x, ठीक है, उसके बाद वाले को हमने नगण्य मान लिया। फिर हमारा क्या था, 1 घटाओ 3x/2, उसके बाद वाले को नगण्य मान लेते हैं। और फिर क्या था, 1 जोड़ 5/8 गुना x, उसके बाद वाले को नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 से पहले इसको गुना करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों को गुना कर रहे हैं, ठीक है, इसको और इसको, तो इन दोनों को अगर गुना करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 घटाओ 3/2x, ठीक है। अब 1/4x गुना 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/4 गुना x। अब ये x और ये x गुना होके x के घात 2 बनेगा, यानी x का वर्ग हो जाएगा, उसको तो नगण्य कर देंगे, इसलिए हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं। अब यहाँ पे फिर बाहर में क्या बचा, 1 जोड़ 5/8 गुना x बचा। फिर आगे हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, अब 4 से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो इसको हम अगर आगे हल करें तो यहाँ पे जोड़ कर देते हैं, ये 4 बाहर आ गया तो 2 दूना 4 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2 दिया 6, यानी कि यहाँ पे बच गया -6, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, जोड़ 1 बच गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, x बच गया। अब बाहर में हमारा 1 जोड़ 5/8 गुना x आ गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से 1, और ये हमारा क्या बन जाएगा, घटाव में 5/4 गुना x, और ये 1 जोड़ 5/8 x बन गया। अब देखो यहाँ पे 1 से इसको गुना करें तो ये बनेगा 1 जोड़ 5/8 गुना x, और यहाँ पे इसको इससे गुना करें तो माइनस में 5/4 गुना x, और ये x गुना होके x का वर्ग बन जाएगा, इसलिए उसको नगण्य कर देते हैं। तो इसके बराबर अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, घटाओ 5/8 x आ जाएगा, ठीक है, तो 1 घटाओ 5/8 x। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 1 घटाओ 5/8 x है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा विकल्प सी आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।